हाँ बच्चों, आज त्रिकोणमिति 10 क्लास का स्टार्ट हो रहा है। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक भाषा है जिसमें ट्री मने 3 होता है, गोनीय मने कोण होता है और मेट्रन मने माप, अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हिपार्कस के अनुसार इन्होंने 6 निष्पत्तियां में बांटे, जो कि समकोण त्रिभुज में लिया गया है। इस प्रकार से यह 90 होता है, ए बी सी, ये थीटा होता है। तो कोण के सामने लंब और 90 के सामने कर्ण होता है। तो लंब और आधार बदलता नहीं, लंब और आधार कभी 90 के सामने कर्ण जो है कर्ण बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदलता नहीं। 90 के सामने कर्ण होता है, कोण के सामने लंब होता है और यह क्या होता है, आधार होता है। यदि थीटा बदलेगा तो लंब और आधार बदलेगा। जैसे मान लिया जाए कि थीटा ऊपर देते हैं इस तरह से, दे देते हैं त्रिभुज बी ई एफ, डी एफ दिए, यह 90 हो गया और यहाँ थीटा हो गया। तो इसमें कर्ण यहाँ है, एच से, तो इसका भी कर्ण यही है, कर्ण एच। नीचे है कोण, तो यह होता है लंब बी, और नीचे आधार होता है बेस, बी बोला जाता है। लेकिन इस त्रिभुज में कोण ऊपर है, तो लंब कहाँ होंगे, नीचे, क्योंकि कोण नीचे है तो लंब ऊपर, कोण ऊपर है तो लंब नीचे होगा। लंब क्या होगा, नीचे। ये लंब हो गया, आई आधार हो गया, यह कर्ण हो गया। तो ये P हो जाएगा, आई B हो जाएगा। अब इसी में हिपार्कस के अनुसार, जो कि जनक कहलाए हैं हिपार्कस, तो हिपार्कस के अनुसार समकोण त्रिभुज और कोण के बीच संबंध निकालते हुए वह 6 निष्पत्तियां में बांटे। 6 निष्पत्तियां, होते हैं, जिसमें पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, देखो बच्चों ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहिए, सीधे पॉइंट पर आइए।
लेक्चर देने से उतना कोई फायदा नहीं होता। पॉइंट पर आइए, समझिए। साइन थीटा इसमें है तो थीटा यहाँ नीचे है, तो लंब ऊपर होगा और आधार नीचे होगा और कर्ण इसके सामने होगा। इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, फर्स्ट त्रिभुज का। इस त्रिभुज का बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं कि साइन थीटा, तो थीटा कहाँ है? नीचे है, तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने लंब होता है और नीचे आधार होता है और 90 के सामने कर्ण होता है। कर्ण को एच से, लंब को पी से, आधार को बी से सूचित किया गया है। तो हिपार्कस ने साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ लंब का नाम है ए बी, तो ए बी लिखेंगे और कर्ण का नाम है ए सी, तो ए सी लिखेंगे। तो ए बी को पी से और कर्ण को एच, तो इसलिए साइन थीटा बराबर आप इतना नहीं भी बोलकर पी बटा एच बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, अर्थात लंब बटा कर्ण। इसको नहीं भी बोलिएगा तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। दूसरा निष्पत्तियां है कॉस थीटा। निष्पत्तियां का दूसरा नाम जया भी है, जो कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। जया प्रकाश का अपवर्तन में। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में आधार का नाम है BC, तो BC लिखेंगे और कर्ण का नाम है AC, तो AC लिखेंगे। तो BC आधार है तो इसको B बोलेंगे, क्योंकि आधार को B से सूचित किया गया है, बेस से। कर्ण हाइपोटेनस साइड होता है, H होता है, तो H लेंगे। तो पूछेंगे कि कॉस थीटा बराबर B बटा H होता है। कॉस थीटा बराबर B बटा H। तीसरा है टाइन थीटा। टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ है ए बी, यहाँ फिगर आ जाना था। लंब यहाँ है ए बी और आधार क्या है BC। हाँ देखिए, फिगर से आपको काफी हेल्प मिलता है। यदि फिगर समझ में आ जाता है तो देखिए आराम से, देखिए लंब बटा आधार, तो फिगर में चले आएंगे आराम से। तो लंब का नाम है AB, आधार का नाम है BC, यह भुजा कहलाता है। तो इसलिए AB बटा BC, तो AB आपका P है और BC क्या है? B, तो P बटा B। अब यह तीनों जो पढ़े निष्पत्तियां या जया कह सकते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा चलेंगे तो कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टाइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। इसका उल्टा तो उलट जाएगा, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बस यदि आप यह तीनों याद रखते हैं तो शेष 3 निष्पत्तियां आप खुद निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज की बात है, इस खुद अपना निकल जाएगा। जैसे इसका हम बता रहे हैं यहाँ पर कि साइन थीटा, डायरेक्ट आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एच ऊपर जाएगा और पी कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। आप ज्यादा लेक्चर इस प्रकार इस तरह से आपको समझा दिए कि ज्यादा लेक्चर नहीं देना है, सीधे आप सीधे बोलिएगा कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ लिखाएगा सीधा चौथा में साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। देखिए लेक्चर अधिक देने से होता है क्या कि आप में काफी परिवर्तन हुआ। पहले विद्यार्थी अभी विद्यार्थी में बहुत अंतर है। आपका माइंड काफी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कर लेते, इसलिए पहले विद्यार्थी की अपेक्षा पहले विद्यार्थी तो कि हाँ भाई ये कराइए वो कराइए करते रहिए, वैसा कोई बात नहीं है, आपका फास्ट हो गया तो आप उतना लेक्चर नहीं। देखिए कॉसेक थीटा, कौन थीटा, कॉसेक थीटा होता है, सीधे बोलिए एच बटा पी, उलट जाएगा साइन थीटा का उल्टा एच बटा पी। तो सीधे आप लिख सकते हैं एच बटा पी, उतना बुर्बक थोड़ी है, एच बटा पी उल्टे क्यों नहीं आएगा। आप ही से पूछेगा कि क्या जी आप बैठे हुए सीधा हैं तो आप उलटिए जी, तो मूड़ी नीचे और पैर कहाँ होगा, ऊपर होगा, ये तो कॉमन सी बात है, उलट दीजिएगा आराम से। तो उसी प्रकार से एक चीज समझ लीजिए, दूसरा चीज कॉसेक थीटा एच बटा पी, उसके बाद 5 में होगा कॉस के उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। देखिए ये मूरी हो गया, ये पैर हो गया, पैर ऊपर मूरी नीचे, तो एच बटा बी, उसके बाद 6 में tan थीटा cot थीटा, tan के उल्टा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा होता है बी ऊपर और बी नीचे। हम फर्स्ट त्रिभुज का बात करें, फर्स्ट त्रिभुज है फर्स्ट। अब मैं सेकेंड त्रिभुज का बात कर रहा हूँ, यहाँ सेकेंड त्रिभुज लिख देता हूँ। सेकेंड त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में 6 निष्पत्तियां होंगे, लेकिन इसमें क्या है कोण ऊपर में, जिसके कारण लंब क्या हो गया नीचे, आई क्या हो गया आधार और क्या हो गया कर्ण। इतना आप ध्यान रखिए कि कोण बदल रहा है तो लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण कभी बदलेगा नहीं। कर्ण का गुण है कि हम 90 के सामने हो, 90 के सामने कर्ण होता है, तो 90 के सामने क्या होगा कर्ण, ये कभी बदलता नहीं। इसकी पहचान 90 डिग्री से ही होती है कि 90 डिग्री के सामने, सामने माने सम्मुख, सामने मतलब सम्मुख, तो 90 डिग्री के सामने हिपोटेनस होता है, कर्ण होता है ना, कर्ण होता है। तो हम अब सेकंड त्रिभुज का बात कर रहे हैं बच्चों, तो सीधे कोण कहाँ चला गया ऊपर, तो लंब नीचे। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण दे के समझाते हैं कि यहाँ दे दिया आपको 30 डिग्री और यहाँ दे दिया आपको 45 डिग्री, तो इसके लिए लंब अलग होगा और इसके लिए कर्ण अलग होगा। हाँ देखिए यहाँ है क्या कि जैसे आपको दे देगा मान कि 30 और 45, तो 45 पूछेगा तो 45 वाला लेंगे, 30 पूछेगा तो 30 वाला लेंगे। मैंने ये आदि हमको ये पूछा कौन, तो एफ वाला लेंगे, डी पूछेगा तो डी वाला लेंगे, चेंज करेंगे। तो कौन कहाँ है ऊपर, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो दोनों यहाँ देखिए लंब है ऊपर, यहाँ कौन है ऊपर, तो लंब कहाँ हो जाएंगे नीचे, तो लंब का नाम है ईया, लंब का नाम ईया, क्योंकि कौन बदल रहा है ईया, और लंब का नाम है ईया, और उसके बाद कर्ण तो बदलता नहीं है, डीएफ हो जाएगा दिया। तो लंब को की से पी से एच से, पी से और एच से। अच्छा दूसरा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो बोलो ध्यान देना, तो इसमें आधार कौन होगा डी, आधार क्या होगा डी, क्यों, क्योंकि कोण कहाँ है ऊपर है, एकदम याद रखिएगा कोण ऊपर, यही मेन पॉइंट है। यदि कोण नीचे हो तो लंब ऊपर होंगे,
यदि कोण ऊपर हो तो लंब कहाँ होंगे, नीचे होंगे। बस यही याद रखना है। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ आधार का नाम क्या है, डी बटा डी बटा डीएफ, तो बी बटा एच। ये काफी आपका हिसाब में मदद करेगा, काफी। कोण बदल करके दे देगा, साइन सी साइन बी, तो अपना चेंज करके अपना बैठाइए, देखिएगा आएगा अवसर पर हम बताएंगे। तो ये सब ज्ञान सीखिएगा। तो सर बोले थे कि कोण ऊपर तो लंब नीचे, कोण नीचे तो लंब ऊपर, एकदम ध्यान दीजिएगा अच्छा से। तो इसमें आ जाएगा तीसरा में tan थीटा, तो लंब बटा आधार। तो देखो बच्चों, लंब हो जाता आपको EF, लंब, आधार हो जाता है DE। तो EF का नाम क्या है, P। यहाँ इधर इधर ध्यान दीजिए बच्चों, EF का नाम क्या है, P। हाँ, P, और आधार का नाम क्या है, B। तो P बटा B। अब इसी का उल्टा चलेगा, सीधे मार लेंगे तो यहाँ से चौथा में साइन थीटा का उल्टा, बोलो बच्चों, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, उलट देंगे डायरेक्ट। H बटा P सेक थीटा, H बटा B cos थीटा, B बटा P। यह जो है हिपार्कस के अनुसार है, जिसके कारण त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा। जबकि समकोण त्रिभुज का निर्माण पाइथागोरस ने किए थे, लेकिन सिर्फ वह भुजा के बीच संबंध निकाले कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होते हैं, समझ गए ना। तो क्या इसको उतारिएगा, है ना, थोड़ा सा दो फिगर बना के इस तरह से हल्का सा कर लीजिए, अच्छा है ना। उसके बाद हम फिर पाइथागोरस वाले लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक। उतार लीजिए, आइए बच्चों। अब यह हिपार्कस के अनुसार हुआ, यह हिपार्कस के अनुसार हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं पाइथागोरस के अनुसार, है ना। आज पाइथागोरस के अनुसार चल, आगे पाइथागोरस एक ऐसा गणितज्ञ थे कि उन्होंने एक समकोण त्रिभुज में सिर्फ भुजा के बीच संबंध निकाला, बहुत बहुत मेन, जो कि ज्यामिति में पाइथागोरस प्रमेय था, जो कि प्रमेय नंबर 6 ये हम लोग पढ़ते थे, पाइथागोरस प्रमेय। और बोर्ड का मेन क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वह ज्यामिति पढ़ाएंगे, इसके बाद तब हम उसमें सेवा करेंगे। सिर्फ यहाँ लिखेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, इसको H बोलते हैं, B बोलते हैं, B बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा H होती है, कर्ण हुआ, लंब हुआ, आई आधार। हाँ देखिए, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, हाँ,
तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है क्या चीज, पाइथागोरस जी बोले थे कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इन्होंने तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण किए, लेकिन भुजा और कोण के बीच संबंध स्थापित नहीं करने के कारण यह चीज को हिपार्कस को दे, जिसके कारण हिपार्कस त्रिकोणमिति का जनक कहलाया। हिपार्कस जो हुआ त्रिकोणमिति का जनक कहलाया। तो हम लोग आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आ रहे हैं। क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का नाम है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यह दोनों छोटी भुजा है, तो हमेशा बड़ा में ही छोटा घटता है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि बड़ा में छोटा भुजा घटता है। यदि छोटा में बड़ा घटे तो वह ऋणात्मक में आ जाएगा, तो भुजा ऋणात्मक में होते नहीं, भुजा कभी ऋणात्मक में नहीं होते। हाँ, कोण ऋणात्मक में होता है। त्रिकोणमिति में हम बताए थे जब क्लास चल रहा था तब कि त्रिकोणमिति में कोण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक कोण होते हैं। खैर उसका बात अलग है। आप आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरह से, खाली ध्यान रखना है स्क्वायर तो रूट होता है, ऐसे आ जाएगा बोर्ड में, ऐसे खाली तब क्या भरिएगा भाई, तो तुरंत भर देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भरेंगे। देखिए आप जब क्वेश्चन हो गया आपका। तो पी स्क्वायर बराबर ओ बड़ी भुजा में घटेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर पुनः आएगा आपका बी स्क्वायर अंडर रूट नहीं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यह बहुत काम करेगा, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह देखिए आपको काम देगा कब, कि जब मान लिया जाए साइन थीटा हुआ, पी एच मालूम है तो बी निकालना है, ये सभी चीज में यह आपका पूरा काम करेगा। यह एक जो साइन कॉस टैन ये सब है वह रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में, तो वहाँ माना जाता है। जब बताएंगे हिसाब ऑब्जेक्टिव है तो अपना सीधा बना सकते हैं, कुछ अच्छा ढंग के पूछता है तो अच्छा ढंग से आप बनाइए। तो यह उपयोग आपको काफी हो, पीएच मालूम रहेगा। बोलिए, आप ही बोलिए कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एच बराबर स्क्वायर तो रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। फिर पुनः पी स्क्वायर बराबर ओ छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा में घटेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर, बी क्या है, छोटी भुजा है, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से स्टार बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक यहाँ तक इसमें सूत्र होगा, इसमें और दो गो सूत्र का उपयोग और होगा। यहाँ से देखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यह 8.1 की बात है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यह आपका समझिए कि एक लेसन 8.1 खत्म हो गया। जो बच्चा इतना ध्यान देगा उसका पूरा अच्छा तरह से खत्म हो गया है ना। इसको क्या कीजिए कि इसको उतार लीजिए थोड़ा सा।
इसको उतार लीजिए, हल्का सा देख लीजिए, उसके बाद इस पर मैच बताते हैं, है ना।